बिग बॉस 18 घर के अंदर चल रहे हैं इंटरव्यूज़। तीखे सवाल, यही थे तीखे सवाल। हाँ, आज तो थे तीखे सवाल कुछ लोगों से, मतलब कुछ सेलेक्टिव लोगों से कुछ तीखे सवाल, है ना। बिग बॉस जो गेम खेल रहा है, कल क्यों ये तीखे सवाल नहीं थे? कल जो सवाल थे तो बड़े सीधे साधे से, सिंपल सिंपल से थे, लेकिन आज के सवाल हाँ थोड़े तीखे थे, है ना। जैसा चाहत को धोया गया, चाहत से इतनी प्रॉब्लम क्यों है भाई? चाहत से जो क्वेश्चंस पूछे गए क्या वो ज़रूरी थे? वो शो के लिए ज़रूरी थे? मुझे तो नहीं लगा कि शो के लिए ज़रूरी थे कि वो कौन सी पार्टी से इलेक्शन लड़ रही थी, कहाँ से इलेक्शन लड़ रही थी, उसको कितने वोट्स मिले, उसके मामा ने उसके ऊपर एफआईआर कराया या इसने मामा के ऊपर एफआईआर कराया, ये सब बातें शो से रिलेटेड थी क्या? या फिर सबकी पर्सनल लाइफ्स को लेके आना है? अच्छा, सबकी पर्सनल लाइफ्स को लेके आना है, फिर तो बहुत सारे लोग की लाइफ में बहुत कुछ हुआ होगा। तो फिर कल विवियन, शिल्पा, श्रुतिका, चुम, उनकी भी पर्सनल लाइफ लेके आते बिग बॉस। विवियन की 2 शादी हुई थी, एक शादी टूटी, क्यों टूटी, उनकी वाइफ ने कुछ एलिगेशंस लगाए थे, वो सब भी तो लाना चाहिए था। आज करण की शादियों के बारे में बात की गई कि आप बहुत परेशान से रहते हैं अपनी ज़िंदगी में, आपकी वाइफ ने कहा कि आप टॉक्सिक हैं, एलिस कह रही है कि ये बड़ा अजीब सा आदमी है। ये सारी चीज़ें करण को कहने के लिए हैं, विवियन को कहने के लिए नहीं है। विवियन से तो ऐसा लग रहा था कि बस कॉफ़ी पे बुला के और बस ऐसे ही, विवियन क्या हाल चाल है, अच्छा चल रहा है ज़िंदगी में सब बढ़िया, अच्छा घर पे कौन कौन है, बेटियां हैं, अच्छा वाइफ भी है, अच्छा खाना बना लेते हो, मज़ा आता है खाना बनाने में, ये बातें चल रही थी विवियन से। तो ये हिपोक्रेसी ये बिग बॉस खुद दिखा रहे हैं। लोगों की हिपोक्रेसी तो बाद में है, पहली हिपोक्रेसी अगर किसी की एक्सपोज होती है तो वो खुद बिग बॉस की होती है कि बिग बॉस सबसे बड़े हिपोक्रेट तो आप खुद हो, है ना। क्योंकि कुछ लोगों के साथ अलग ट्रीटमेंट और कुछ लोगों के साथ इतनी बैशिंग, है ना। ये क्या बात हो गई भाई? चलिए बात करते हैं। श्वेता सिंह आई थी घर के अंदर। श्वेता सिंह ने आके अविनाश से क्वेश्चन पूछा कि भैया आपको गुस्सा इतना क्यों आता है, आपको इतना गुस्सा क्यों आता है? अविनाश ने कहा कि नहीं, मुझे जनरली इतना गुस्सा आता नहीं है, लेकिन हाँ यहाँ पे सिचुएशंस ऐसी हैं कि मुझे आ जाता है गुस्सा कभी कभी। चाहत के साथ क्या है आपका इक्वेशन, ये पूछा गया। आप कहते हैं कि आप चाहत का कच्चा चिट्ठा निकाल देंगे पिछले 2 सालों का। तो उन्होंने कहा हाँ, जो 2 साल हमने साथ में काम किए हैं तो हमारे साथ क्या क्या चीज़ें हुई हैं वो उन सब की बात करता हूँ मैं, और वो तो मैं बता भी दूंगा चाहत को। तो देखो, ये तो हम भी जानना चाहते हैं कि चाहत और अविनाश के बीच में क्या ऐसा हुआ था या फिर सेट पे क्या होता था जिसके बारे में अविनाश बार बार कहते हैं कि हाँ मैं वो 2 सालों का बता दूंगा, जबकि चाहत तो हमेशा ये कहती है कि भाई ये लड़का यहाँ पे कुछ और है, ये शो के अंदर कुछ और था, ये अपनी रियल लाइफ में बड़ा सॉर्टेड है, सबसे बड़ा बहुत प्यार से बात करता है, अच्छे से रहता है, लेकिन यहाँ आगे इसको पता नहीं क्या हो गया, ये सबसे लड़ रहा है, झगड़ रहा है, बिना मतलब के मुद्दे ढूंढ रहा है। चाहत का तो ये कहना है, लेकिन अविनाश का कहना है कि ये सेट पे कुछ अलग होती है, यहाँ ये बड़ी स्वीट बन रही है, बाकी ये सेट पे कुछ अलग है। ईशा से आपका क्या है? वो आपकी गर्लफ्रेंड है ना बाहर। वो कहता है कि मैडम क्या बात कर रहे हो, मेरी गर्लफ्रेंड सिर्फ एक ही निकल के आई है, मेरे को लगा 4-5 और आई होंगी। विवियन के लिए पूछा गया कि विवियन के साथ आपकी दोस्ती का क्या हाल चाल है। उन्होंने कहा कि भैया विवियन मेरे पास आए थे, मैं उनके पास गया नहीं था। अगर आपको लग रहा हो कि मैं विवियन के पास गया था, नो ना, कभी नहीं, मैं विवियन के पास नहीं गया था, वो मेरे पास आए थे। तो कुछ इस तरीके से हल्के फुल्के से सवाल अविनाश मिश्रा से किए गए, जहाँ पे ईशा से उनसे पूछा भी गया कि ईशा के साथ क्या है आपका रिलेशन। उन्होंने कहा दोस्ती, दैट्स इट, दोस्ती के आगे कुछ है ही नहीं। मतलब हम बेवकूफ़ थे जो उस दिन आप रात में बैठ के ईशा से कह रहे थे कि ईशा आई लाइक यू, ईशा आई लव यू, आप बड़ी क्लियरली बोलने की कोशिश कर रहे थे, हालांकि आई लव यू अपने गाने के दौरान बोला था। मैं शो में फोकस नहीं कर पा रहा हूँ, मेरा फोकस हिला हुआ है, मैं ट्राई कर रहा हूँ कि मैं फोकस्ड हो जाऊँ, लेकिन मैं हो नहीं पा रहा हूँ। लेकिन ईशा ने क्या किया, ईशा ने आपको साइडलाइन कर दिया। तो आज आप कह रहे थे कि वो सिर्फ आपकी अच्छी दोस्त है। चलिए हम मान लेते हैं भाई, हम जो देखेंगे अपनी आंखों से उस पर ट्रस्ट नहीं करेंगे, उस पर हम बिल्कुल भी ट्रस्ट नहीं करेंगे, हम आप जो कहते हैं सिर्फ वही मानेंगे। तो अविनाश जी, हम आपके साथ हैं कि आप कह रहे हैं कि ईशा आपकी दोस्त है, हम मानते हैं ईशा आपकी दोस्त है। फिर राठी आए, दिग्विजय राठी, उनसे पूछा गया कि भाई आप वाइल्ड कार्ड हैं, वाइल्ड कार्ड बन के आए हैं, लेकिन कुछ कर नहीं पा रहे हैं शो के अंदर। मुझे समझ नहीं आ रहा कि वो वाइल्ड कार्ड बन के आया तो क्या धम मचा दे घर के अंदर, घर के सामान को उठा के यहाँ से वहाँ कर दे, तबाहियाँ मचा दे, हिला दे घर को, बवंडर ला दे, करे क्या वो, करे क्या वो? जिस दिन से आया है उस लड़के को, पहले तो बिग बॉस अगर वो रिश्ते नहीं बना रहा है, गेम खेल रहा है, तो आप उसको पकड़ रहे हो। अगर उसका रिश्ता किसी के साथ बन रहा है तो अच्छा आप उसको धोखा दे रहे हो, या वो आपको धोखा दे रहा है। अच्छा, वो आपको सिखा रहा है या आप उसको सिखा रहे हो।
आप ये बातें कर रहे हो। वो करे क्या एग्जैक्टली बिग बॉस, आप खुद पहले डिसाइड करो। पहले तो आपने उसे गेम खेलने लायक छोड़ा नहीं, इतने ताने मारे आपने। चलो जी, वहाँ से भी अगर वो बचा तो घर में उसने घर में इतने ही दिनों में वो टाइम गॉड बन गया। करणवीर आज तक भी नहीं बन पाया है, ऑलमोस्ट पे ही अटका हुआ है आज तक भी, और आगे आने वाले दिनों में भी उम्मीद नहीं है कि करणवीर टाइम गॉड बन जाएगा। तो दिग्विजय आते के साथ टाइम गॉड बन गया। उसकी रजत के साथ दोस्ती यारी थी, रजत के साथ भी उसकी हाथापाई भी हुई, धक्का धुक्की भी हुई, वो सारी चीज़ें भी हमने देखी। अविनाश के साथ भी बहुत सारी प्रॉब्लम्स डे वन से उसको रही है। विवियन के साथ भी उसको डे वन से प्रॉब्लम रही है। स्टार्टिंग में करण और दिग्विजय जब टाइम गॉड के लिए वो हैंडल पकड़ के बैठे हुए थे, लकड़ी जहाँ पे करण और दिग्विजय को टाइम गॉड बनना था, वहाँ पे भी आपने देखा कि दिग्विजय ने कैसे जान लगाई थी। वो चाहता तो छोड़ भी सकता था करण के लिए, लेकिन नहीं छोड़ा उसने। वो टूट गई लकड़ी, लेकिन उसने छोड़ा नहीं। तो वहाँ पे भी उसने जान लगाई। तो वो हर रिश्ते को निभाने की भी कोशिश कर रहा है, दुश्मनियाँ भी निभा रहा है, दोस्तियाँ भी निभा रहा है। अब वो करे क्या? लेकिन आप कह रहे हो कि आप वाइल्ड कार्ड बन के आए, लेकिन आप यहाँ पे वाइल्ड कुछ कर नहीं रहे हो। मैडम बहुत कर दिया। श्वेता तिवारी, आपके पास स्क्रिप्ट आई होगी, श्वेता तिवारी सॉरी श्वेता सिंह, आपके पास स्क्रिप्ट आई होगी, आप स्क्रिप्ट के हिसाब से बोल रहे होगे। थोड़ा शो भी देखो तो पता लगेगा कि उस बंदे ने किया है, ऐसा नहीं है कि उसने कुछ भी नहीं किया है। आप कहते हैं कि आप रियलिटी शो को जानते हैं, ऐसा कहा गया। करण आपको भड़काते हैं। उसने कहा कि भैया करण मुझे भड़काता नहीं है। हाँ, हम और करण, मतलब मैं और करण, हम बातें कर लेते हैं किसी किसी टॉपिक पे। कभी मैं उसको कुछ समझा देता हूँ, कभी वो आप मुझे कुछ समझा देता है। तो अच्छा, इसका ये पर्सपेक्टिव है कि करण आपको नहीं भड़काते, आप करण को समझाते हैं, आप करण को बताते हैं, आप करण को भड़काते हैं। उसने कहा अरे नहीं मैडम, दोस्ती यारी नाम की भी तो कोई चीज़ होती है। हर बार भड़काना ही थोड़े होता है। भड़काने के अलावा दोस्ती यारी भी एक चीज़ होती है, जहाँ पे आप किसी के साथ बैठते हो, उठते हो, आपको उसका बात विचार व्यवहार अच्छा लगता है, आप उसके बातों को भी सुन लेते हो। ये चीज़ होती है कि हम दोनों सेम सेम हैं, इसीलिए ये सारी चीज़ें हैं। अच्छा, करण, आप करण को यूज़ कर रहे हो। अच्छा, श्वेता ने ये कहा कि करण आपको यूज़ नहीं कर रहा, आप करण को यूज़ करो। उसने कहा नहीं मैडम, ऐसी कोई बात नहीं है। शिल्पा, नहीं पसंद है गेम में आपको? उसने कहा हाँ मुझे नहीं पसंद है, वो करण के साथ जो कर रही हैं उनको मैंने ही कहा था कि गेमर हो आप, आपके अराउंड ही सारा गेम घूम रहा है, तो आप गेमर हो, और ये नाम मैंने उनको दिया था। करण चुम्पा ट्रस्ट, तो उसने कहा कि नहीं। और क्यों, ये करण चुम्पे ट्रस्ट का क्या मैटर है? हो सकता है ना कि उसके पास्ट एक्सपीरियंसेस की वजह से रजत पे उसने ट्रस्ट किया, लेकिन रजत ने कॉफ़ी दे दी विवियन को, उसका ट्रस्ट टूटा, तो उसको लगता है कि मैं नहीं कर सकता हूँ किसी पे ट्रस्ट। अगर उसने बोल दिया तो उसमें कुछ गलत बात नहीं है। तो उसने कहा कि नहीं, मुझे नहीं लगता कि करण और उस पर ट्रस्ट है, क्योंकि श्रुतिका पे मैंने बहुत ट्रस्ट किया था। श्रुतिका ने क्या किया, श्रुतिका बाद में मेरे इवेंट बजाने लग गई। फिर बग्गा जी आते हैं। बग्गा जी से पूछा जाता है कि बग्गा जी आप थोड़े मिसिंग से लग रहे हो शो के अंदर। उन्होंने कहा कि हाँ, मैं फालतू के दिखने के लिए झगड़े लड़ाइयाँ नहीं कर सकता हूँ, पर्सनल जाके मैं नहीं बोल सकता हूँ किसी को। हाँ, मैं अगर कोई बात मुझे बुरी लगे तो मैं उसको जाके पर्सनली समझा देता हूँ, मैं सबके बीच में नहीं बोलता। इमेज कॉन्शियस हो रहे हो, ऐसा पूछा गया कि आप इमेज कॉन्शियस हो रहे हो। उसने कहा कि नहीं, मैं इमेज कॉन्शियस नहीं हो रहा हूँ, नहीं तो सारा वाला जो मैटर चल रहा है उस मैटर पे मैं इमेज कॉन्शियस अगर होता तो मैं वो करता ही नहीं। फिर सारा आती हैं, सारा से ये क्वेश्चन किया जाता है कि भैया जब आप नॉमिनेट होती हैं तभी आपका ड्रामा शुरू होता है। वो कहती हैं हाँ मैं क्यों ना करूँ, मुझे नॉमिनेट करने वाला भी तो मेरा कोई अपना ही होता है, और जब वो करता है तो मेरे अंदर से आती है कि भाई मैं ड्रामा करूँ। ड्रामा नहीं, मुझे गुस्सा आता है, और तब मैं करती हूँ तो लोगों को लगता है कि मैं ड्रामा क्रिएट कर रही हूँ। हालांकि ये बहुत जानना चाहती थी सारा कि वो बाहर कैसी दिख रही हैं, तो ये वाली चीज़ भी नज़र आई। और उन्होंने उनसे ये पूछा गया कि अच्छा अपना था आई एम लास्ट आई लॉस्ट माई कूल। अच्छा, कशिश आती हैं। कशिश से पूछा गया कि भाई आप स्प्लिट्स विला आपका अभी भी चल रहा है? उसने कहा कि कोई स्प्लिट्स विला नहीं चल रहा है मेरा यहाँ पे, मैं यहाँ पे कोई स्ट्रेटजी नहीं लेके आई हूँ, लेकिन हाँ मुझे जैसा फील होता है मैं वैसा बोलती हूँ। कौन है जो कि बदला नहीं? उसने कहा कि चुम है, चुम नहीं बदली हुई है। जवान का पक्का नहीं है रजत। उसने कहा कि रजत अपने जवान का पक्का नहीं है, वो अपनी बातों से हिल जाता है। फिर ईडन आती है। ईडन, करण खुद बैटल में नहीं उतरता, वो दूसरों को भेज देता है। तो वो चाहता था कि मैं जाके लड़ूं, लेकिन मैं लड़ी नहीं। करण चाहता था ऐसा रजत से, मैं रजत से लड़ी नहीं, और इसलिए करण को मेरे से प्रॉब्लम हो गई। धोखा दिया है वो मुझे याद रहेगा, रजत ने मुझे धोखा दिया है। उन्होंने कहा कि रजत ने मुझे धोखा दिया, मुझे याद रहेगा। फिर यामिनी आती हैं। चाहत पहले इरिटेटिंग थी, लेकिन अब वो इरिटेटिंग नहीं है, वो मेरी सिस्टर जैसी हो गई है। मैं पीपल प्लीज़र नहीं हूँ, लेकिन यामिनी जी हमने आपको देखा था, आप पीपल प्लीज़र थी,
आप जब आई थी तो आप एक टीम के साथ जाके बैठती थी, आपको लगता था कि आप उनको प्लीज़ कर लेंगी तो आप उनके ग्रुप का हिस्सा हो जाएंगी, लेकिन जब आपने देखा कि वो लोग आपको सेलेक्ट ही नहीं कर रहे हैं तो आप फिर थोड़ा सा साइड हुई हैं। चाहत की बारी आती है। मामा ने मुकदमा किया था, उसने कहा कि भैया मेरी पारिवारिक चीज़ें हैं, मैं नहीं करना चाहती डिस्कस इन बातों को। FIR मीडिया ने तो नहीं किया होगा। अरे सर, वो लड़की जब कह रही है कि वो नहीं बात करना चाहती है पर्सनल चीज़ों के बारे में, ठीक है मीडिया में ये सारी चीज़ें होंगी, लेकिन अभी वो करंटली जहाँ पे है बिग बॉस के घर में वो नहीं बात करना चाह रही है, और उसके मामा ने उस पर FIR किया, उसने मामा पे FIR किया। इस बात का इस शो से आई थिंक कोई लेना देना नहीं है, तो हम जान के भी क्या कर लेंगे, हमें क्या फ़र्क पड़ जाएगा। हमें तो वो जानना है ना जो शो के अंदर चल रहा है, तो हमें इस बात से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। और वो लड़की कंटिन्यू कह रही है कि सर मुझे नहीं बताना, ये मेरा पारिवारिक मैटर है। वो कहते हैं कि तो FIR भी मीडिया ने किया होगा। नहीं, उसने कहा कि नहीं मीडिया क्यों करेगी, मतलब उसको फंसाया जा रहा था। विधानसभा चुनाव में जीत नहीं मिली थी आपको, 2292 वोटों से आप हार गई थी, या से 2292 वोट ही आपको आए थे। अच्छा, रीज़न को नहीं पार्टी को वोट करते हैं लोग, किसी पर्सन को नहीं पार्टी को वोट करते हैं, ऐसा चाहत ने कहा। पार्टीज पर नहीं, असली चाहत पांडे कौन है। अच्छा, असली चाहत पांडे कौन है, अविनाश ने गवार कहा। तो मैं एक तो मैं इतना गंदा लिखती हूँ ना तो मेरा रिएक्शन आता है। अच्छा, अविनाश ने गवार कहा और मैं गांव से आती हूँ तो उस पर मेरा रिएक्शन आया। आप हिपोक्रेट हैं, ऐसा बोला गया चाहत को कि आप हिपोक्रेट हैं। विवियन को एक तरफ आप चिंपैंजी कहती हैं, छछूंदर बोलती हैं, और दूसरी तरफ जब विवियन आपको कुछ कहते हैं तो आप कहती हैं कि हो देखो विवियन ने मुझे ऐसा कहा, हो अविनाश ने मुझे गवार कहा। रजत आपका भाई है या नहीं है, तो उसने कहा कि नहीं रजत मेरा भाई नहीं है मैडम, सर मेरा भाई नहीं है रजत। और हाँ, वो टॉम एंड जेरी की तरह है, फ्रेंड्स की तरह है, और फ्रेंड्स से ज़्यादा आई थिंक कुछ हो नहीं सकता है, क्योंकि रजत की गर्लफ्रेंड भी है बाहर आई थिंक, तो ऐसा कुछ हो नहीं सकता है। विक्टिम कार्ड आप प्ले कर रही हैं, ऐसा बोला गया चाहत को। अच्छा, अभी को पावर मिली तो उसने विवियन आपके पक्ष में आया था। अच्छा हाँ, जब अविनाश जेल में था तब विवियन आपके पक्ष में आया था, जब घर वाले आपको खाना नहीं बनाने दे रहे थे। उसने कहा कि हाँ, जब वो आया था मेरे पक्ष में तो मैंने कहा कि ठीक है आप मेरे पक्ष में आओ, मैंने उसको थैंक यू भी बोला उसके लिए। टीवी शो पर आपने इल्ज़ाम लगाया था कि उन पर आपने केस भी कर दिया था और कहा था कि मेरे को पैसे नहीं दिए। ऑब्वियस ही बात है ना यार, अगर कोई पैसे नहीं देगा काम करवा के तो वो तो बात करेगी ना। तो ये सब उसकी पर्सनल चीज़ें हैं, मुझे नहीं समझ में आ रहा था कि ये सब बातें क्यों हो रही थी। हो, हमारे अंदर भावुक इंसान भी है और नेता भी है। अच्छा, नकली अभी सबसे नकली कौन है, तो वो अविनाश है। ऐसा बोला चाहते हैं कि सबसे नकली यहाँ पे अविनाश है, क्योंकि वो रियल लाइफ में इतना गुस्सैल नहीं है, इतना झगड़ालू नहीं है, लेकिन यहाँ पे वो सारी चीज़ें कर रहा है और मुझे नहीं पता है कि क्यों कर रहा है, ऐसा चाहत ने कहा। तो चाहत से भी ना क्वेश्चन बहुत ज़्यादा तीखे किए गए, और बिना मतलब का उसकी पर्सनल लाइफ में जाके वो कितने वोटों से हारी, वो कितने वोटों से जीती, कौन सी पार्टी में थी, कौन सी पार्टी ने उसको पहले अप्रोच किया, अच्छा फलाना पार्टी का फलाना बंदा आया था अप्रोच करने के लिए। मुझे समझ नहीं आया ये सारी चीज़ें क्यों थी। कुछ चीज़ें ना मुझे खुद समझ में नहीं आ रही थी कि बिग बॉस क्यों ही करना चाह रहे हैं। थोड़ा सा अगर आपको एक्सपोज ही करना था बिग बॉस तो विवेन को भी कर देते, शिल्पा जी को भी कर देते, चुम को भी कुछ तो बोलते, श्रुतिका को कुछ तो बोलते, लेकिन आपने उन चारों को कुछ भी नहीं कहा। और बाकी चाहत की तो इतनी बैंड बजाई आपने, वो बाद में जाके थोड़ी सी होपलेस भी हो गई थी। आपने देखा होगा जाके करण के पास उसको बिल्कुल रोने जैसा फील हो रहा था कि यार मेरे से तो बड़े तीखे सवाल पूछ लिए इन लोगों ने। करण, रोलर कोस्टर आपकी राइड रही है, लाइफ में सब कुछ अनफेयर हुआ है आपके साथ, इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे। उसने कहा कि भैया रोलर कोस्टर तो लाइफ रहेगी ही, करियर ग्राफ के हिसाब से बोल रहा हूँ कि हाँ चीज़ें बहुत ऊपर नीचे रही हैं। 21 साल यहाँ पहुँचते पहुँचते लग गए, हाँ 21 साल लग गए करणवीर को यहाँ पहुँचते पहुँचते, उसके बारे में बात की गई। दूसरों के कंधे पे आप बंदूक रख के चलाते हैं, ऐसा बोला गया है। आपके साथ इनजस्टिस हो रहा है, आपका रिलेशन वर्कआउट नहीं हुआ। आपकी एक्स वाइफ के बारे में उसने कहा कि भैया मैं 2 वाइफ्स की बात कर रहा हूँ कि अगर उनकी लाइफ में मैं नहीं होता तो शायद उनकी ज़िंदगियाँ अच्छी होती, ऐसी बातें हुई। आर यू हैप्पी, उसने कहा कि गेम शो है, गेम शो में ठीक है सब अच्छा ही होता है, कभी ऊपर होता है कभी नीचे होता है, ये रोलर कोस्टर राइड है यहाँ पे, और बाहर सब लोग अच्छे रहेंगे। अविनाश एक अच्छा लड़का है। समीकरण के बारे में आपका क्या है कहना। उसने कहा कि रजत के साथ भी अच्छी चीज़ें ही हैं और बाहर जब हम जाएंगे तो सारे पार्टियां कर रहे होंगे।
दिख नहीं रहा क्या आपको कि शिल्पा जी आपको यूज़ कर रही हैं। उसने कहा कि ये शिल्पा जी का तरीका है डील करने का। शिल्पा जी मतलब कुल मिला के ना करणवीर ने किसी के लिए उल्टा सीधा बोला नहीं, जबकि मेकर्स चाहते थे कि यहाँ पे करणवीर शिल्पा जी के लिए उल्टा सीधा बोले, करणवीर अविनाश के लिए उल्टा सीधा बोले, लेकिन करणवीर ने किसी के लिए भी कुछ नहीं कहा, बल्कि सभी को अच्छा 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 बताया। तो मुझे ये चीज़ समझ में नहीं आती। करणवीर आप अच्छे होगे, हम मानते हैं। आप रियल लाइफ में भी देखो ना, कई बार हम सोचते हैं कि क्यों ही किसी को गलत बोलना है। अगर हमें दिख रही है कि ठीक है उसको प्रॉब्लम है हमसे थोड़ी बहुत, लेकिन कभी कभी दिखता है कि वो इंसान अच्छा भी तो है, तो हम उसकी अच्छी बातें भी तो कह सकते हैं ना। तो करणवीर हो सकता है कि इस परसेप्शन से बोल रहा हो, लेकिन करणवीर आप एक शो में हो, आप रियल ज़िंदगी नहीं जी रहे हो। आपको शो के लिए भी तो थोड़ा मिर्च मसाला सोचना पड़ेगा ना। अगर आप नहीं सोच रहे हो तो प्रॉब्लम है, क्योंकि लोग या मेकर्स ये सुनना चाहते थे कि आप अविनाश के लिए गंदा गंदा बोलो। आप शिल्पा जी के लिए जब क्वेश्चन पूछा जाए तो आप शिल्पा जी के लिए गंदा गंदा बोलो, लेकिन आप नहीं बोल रहे हो। तो उससे देखो बाहर लोग भी आपको कहेंगे कि इसको इतना जगाया जा रहा है, इतना समझाया जा रहा है, उसके बावजूद भी ये बंदा नहीं जाग रहा है। तो मे भी आप ऐसे ही हो। सुशांत के बारे में बात की गई, भाई मुझे बहुत अच्छा लगता है सुशांत के बारे में। जब कोई बात करता है ना, मेरी आंखों में ऐसे आंसू होते हैं और मैं चुपचाप उसकी बातें सुन रही होती हूँ, क्योंकि मुझे वो 2020 याद आ जाता है यार। ओ माय गॉड सुशांत। मैं आपको बताऊं, एक मैं पर्सनल चीज़ आपको बता रही हूँ कि बहुत सालों से जब पवित्र रिश्ता आता था, सुशांत मेरा फेवरेट एक्टर हुआ करता था टीवी पे। मतलब मैं देखती थी ना सुशांत को, हालांकि ये चीज़ मैंने कभी लाइफ में किसी से कही नहीं कि सुशांत मुझे बहुत पसंद है। देखती थी तो मुझे बस बहुत मज़ा आता है। फिर मैंने उसको ज़िंदगी में धीरे धीरे तरक्की करते हुए देखा, हम भी बड़े होते गए लाइफ में। उसकी मूवीज़ आने लगी, मैंने उसकी मूवी MS धोनी देखी। लेकिन आपको पता है मैंने MS धोनी कब देखी? बहुत रिग्रेट होता है हमें खुद पे भी कि वाकई में हमने ना उसकी अहमियत नहीं जानी। मैंने उसकी मूवी MS धोनी सोचो उसके जाने के बाद देखी, और ये कितनी बड़ी बात है। 2015 में MS धोनी आई थी, वो 2020 में गया, और उसके बाद मैंने आई थिंक 2020 में ही वो MS धोनी देखी। और मैंने एक बार नहीं, कम से कम मैंने 10-20 बार देखी MS धोनी, और मेरा दिल नहीं भरता है उस मूवी को देख के। ऐसा लगता है ना कि सुशांत मेरे सामने आ चुका है। मतलब एक तरीके का क्रश आप बोल सकते हो, वो था मेरा। और जब वो 2020 का टाइम मुझे आज भी याद है। हम बैठ के, कोविड का टाइम था, हम बैठ के खाना खाने बैठे ही थे हम जस्ट, और मैंने टीवी खोला और टीवी पे न्यूज़ आई कि सुशांत सिंह राजपूत ब्ला ब्ला ब्ला। और मैं ना उस चीज़ को सीरियसली नहीं ले रही हूँ। मैंने कहा ले भाई, ये फिर एक एक्टर ने ये कर लिया। मैं वो सुशांत सिंह पढ़ रही हूँ, लेकिन मुझे पता नहीं लग रहा है कि ये वही पवित्र वाला सुशांत सिंह राजपूत की बात हो रही है। और मेरे को वो चीज़ बिल्कुल भी अफेक्ट नहीं हुई उस टाइम पे। मैंने आराम से खाना भी खाया और मैं नहीं ध्यान दे रही हूँ। लेकिन थोड़ी ही देर बाद जब मैंने अपना फ़ोन उठाया ना, और जब मैंने ये सोशल मीडिया पे ये चीज़ें फैलती हुई देखी, मेरा कलेजा बैठने को आया उसके बाद कि ये क्या हो गया ये सुशांत के साथ। क्योंकि मैंने वो न्यूज़ देख के, मैंने वो न्यूज़ हटा के मैंने मूवी लगा दी, हम मूवी देखने लग गए। और भाई मेरे कुछ दिन, मतलब महीनों मेरे ऐसे काले बीते हैं ना कि 2020 में मैंने बहुत सारे काम इनिशिएट किए थे, उन कामों को मैंने छोड़ दिया। मैं बिना मतलब पूरे टाइम फ़ोन में देख के सुशांत की रील्स, सुशांत की वीडियोस, सुशांत की चीज़ें देखती रहती और रोती रहती, देखती रहती, मेरे आंखों से आंसू निकलते रहते, मैं रोती रहती। मैं ऐसा जैसे मैं खुद डिप्रेस हो चुकी हूँ। भाई बहुत बुरा वक्त था वो, बहुत बुरा वक्त था। और आज भी जब सुशांत के बारे में कोई बात करता है तो मेरा मन करता है बस मैं सुनती रहूं। और आज करणवीर जब बातें कर रहा था उसके बारे में, तो हाँ भाई वो था ऐसा इंसान। मतलब जितना मैं उसके जाने के बाद हम उसको जान पाए हैं, एक्चुअली यही हमारी प्रॉब्लम है कि इंसान की कदर हम तब नहीं करते जब वो इंसान होता है। काश हम किसी की भी, मैं अपनी पर्सनल लाइफ की भी बात कर रही हूँ, आप सबकी भी पर्सनल लाइफ की बात कर रही हूँ, कि उसकी कदर यार तभी कर लो ना जब वो इंसान आपके साथ है। क्योंकि जब कोई चला जाता है फिर वो कभी लौट के नहीं आता है। आप चाहो तो भी आप उसको ना देख सकते हो, ना बुला सकते हो, ना समझा सकते हो, ना बात कर सकते हो। तो जब तक आपके पास जो है उसकी कदर कर लो, बाद में तो सब अच्छा बोलते हैं। अरे यार ये मैं कहाँ चली गई, ओ शिट। चलो हम अपने टॉपिक पे आते हैं, अदरवाइज़ मैं तो कुछ अलग ही जोन में चली जाऊंगी। और ये मतलब ये टॉपिक जो है ना मेरे लिए ऐसा है कि इसके बारे में बात करना, मतलब एक्सप्लेन नहीं कर पा रही हूँ मैं।
चलो छोड़ो, मैं टॉपिक को छोड़ती हूँ, बिग बॉस पे आते हैं, क्योंकि मुझे अभी बिग बॉस का रिव्यू करना है। मैं क्या लेके बैठ गई। फिर सुशांत की बात करता है वो, और जो कि मुझे काफ़ी अच्छा लगता है। सुशांत सिंह था भी भाई वैसा, क्या हैंडसम चार्मिंग बंदा था, वाह। ऐसे शक्ल देख लो ना तो चेहरे पे स्माइल आ जाए। एलिस बुलाती हैं उनको, छिछले इंसान हो, उनको इसे ईगो मसाज करवाना चाहते हैं वो। उनकी एक्स वाइफ ने कहा कि कितने टॉक्सिक हैं करणवीर, ऐसा बताया गया। मुझे समझ नहीं आ रहा कि करणवीर के बारे में बात हो जाएगी, चाहत की पर्सनल लाइफ के बारे में बात हो जाएगी, रजत की बारे में बात हो जाएगी, लेकिन बाकी सब के साथ कितने प्यार से बात की जाएगी। ये चीज़ मुझे थोड़ी सी ये बिग बॉस की हिपोक्रेसी लग रही है, क्योंकि जो जो जर्नलिस्ट आए हुए थे ना, मुझे नहीं लगता कि ये जर्नलिस्ट खुद भी शो देख रहे होंगे। इनके पास सिर्फ स्क्रिप्ट थी और ये उसी स्क्रिप्ट के बारे में बात कर रहे थे और कुछ नहीं, क्योंकि इनके पास काउंटर क्वेश्चन भी नहीं था। हो टाइम गॉड आप नहीं बन पाए, इसमें आपको कैसा लग रहा है? करण ने अपना दर्द बयां किया कि भाई जो बन गए वो तो खुश हैं, लेकिन जो नहीं बने उनका दर्द पूछो, ऐसा कुछ बोला। कोई पूछने ही नहीं आया, ये किसके बारे में बात हो रही है भाई? कोई पूछने ही नहीं आया। ईशा जी आती हैं। ओ भाई ईशा, भाई ईशा तुमसे बड़ा झूठा हमने नहीं देखा। क्या झूठ बोलती हो तुम, एविल ईशा। तुम्हारा नाम जो एविल ईशा बिग बॉस ने रखा है ना, बिल्कुल सही रखा है। एविल ईशा, आप जिस तरीके का झूठ बोलती हैं, हम बहुत खुश हुए कि जब ये जो आए थे सौरभ जी, और इन्होंने आपसे क्वेश्चन पूछा कि एक बात बताइए कि करण के बारे में आपने जो बात कही थी, फिर आपने उसी बात को घुमा फिरा के कही जाके रजत और अविनाश से, तो आपको इसके बारे में क्या है कहना? वो कहती हैं कि अच्छा नहीं, करण ने उस कॉन्टेक्स्ट में नहीं कहा था। हाँ, वो बात फिर हमने मजाक मजाक में ही ख़त्म कर दी थी। हाँ हाँ, मुझे जितना याद है हमने उस बात को मजाक मजाक में ही ख़त्म कर दी थी। हाँ, उसके बाद वो बात बढ़ी ही नहीं थी। हाँ ठीक है। वाह ईशा जी, क्या जवाब है आपका। मतलब कंटिन्यू आप एक ही बात को रिपीट मोड पे कहती हैं कि अभी करण ने मुझे कहा कि मैं आऊँगा और चीप हो जाऊँगा, जबकि करण ने ऐसा कुछ कहा ही नहीं था। लेकिन आज आप कितनी इजीली बातों को घुमा रही थी कि नहीं वो तो हमारी मजाक मजाक में बात हुई थी, और फिर वो बातें मजाक मजाक में ही ख़त्म हो गई। वाओ, अगर मजाक में ही सारी चीज़ें होती तो फिर आप अविनाश और रजत के पास जाके क्यों बोल रही थी कि करण ने ऐसा कहा, और वो कह रहे थे मैं करण को नंगा कर दूंगा, नंगा कर दूंगा, अविनाश जो बोल रहा था। ठीक है। ईशा कोने कोने में, करण को देख के तंग आ चुकी हूँ मैं चाहती हूँ कि वो यहाँ से निकल जाए। कोने से निकले तो बिलो द बेल्ट चले गए। अनफेयर करती हैं आप करण के साथ, ऐसा बोला गया कि आपने टाइम गॉड टास्क में उनके साथ अनफेयर किया। इन्होंने कहा कि हाँ मैं बहुत बायस हूँ और मैं अपने लोगों को लेकर के बहुत बायस हूँ, मुझे बहुत अच्छा लगता है बायस रहना। इस तरीके का जवाब ईशा का है। अभी के पास लड़कियां सेफ नहीं हैं तो आप आके खड़ी हो गई, लेकिन करण के ऊपर उंगली उठाने में आप पीछे नहीं हटी। उन्होंने कहा कि हाँ मैंने उंगली उठाई थी, लेकिन वो बात मजाक मजाक में ख़त्म हो गई थी। मतलब हर बात का ना जवाब है ईशा के पास, हर बात का जवाब है, और काउंटर क्वेश्चन तो आना नहीं है ना। मैं चाहती हूँ कि इस मामले पे सलमान सर बात करें, या फिर अभी वीकेंड पे फराह खान ही आ रही हैं, बात करें, सभी के सामने बात हो और बात खुले तो, और बात तो थोड़ी दूर तक जाए तो मज़ा आए। क्योंकि ये रिपोर्टर को बुला के, और रिपोर्टर को कोई इंटरेस्ट नहीं है आपके आंसर्स में, ये चीज़ मुझे थोड़ी सी अजीब सी भी लगी। वाइल्ड कार्ड्स की आपने ब्यूटी के बारे में बोला, उनकी फिगर्स के बारे में आपने बोला, आप बहुत अनवेलकमिंग रही थी उनके साथ। तो उन्होंने कहा कि हाँ मुझे प्रॉब्लम थी उनके आने से, क्योंकि मैं सोच रही थी कि भैया अभी तो लोग गए हैं और अभी ये फिर आ गई। हो सर्जरी करवाते हैं एक्टर्स। चाहत सुंदर लगती है आपको? हाँ मुझे चाहत बहुत सुंदर लगती है, लेकिन तब तक जब तक वो अपना मुंह बंद रखें। हाइजीन को लेके इशू है। हाँ मुझे चाहत की हाइजीन को लेके इशू है। यू टारगेटिंग हर, आपको नहीं लगता कि आप टारगेट करती हैं? नहीं मैं टारगेट नहीं करती हूँ चाहत को, लेकिन हाँ जब तक वो मुंह बंद की रहती है तब तक वो मुझे अच्छी लगती है। चाहत और अरफीन को आपने बोला कि रोमांटिक सीन चल रहा है। हाँ मैंने बोला था क्योंकि उस टाइम मुझे फील हुआ था। मतलब कितना ईजी है ना ईशा के लिए आंसर करना कि हाँ मैंने बोला था, मुझे ऐसा फील हुआ था। आपके और अविनाश के बारे में अगर कोई ऐसा बोले तो हाँ मुझे पता है बहुत सारे लोग बहुत सारी बातें करते होंगे और करेंगे भी, तो भी मुझे इससे कोई प्रॉब्लम, मतलब क्लैरिटी हो तो ईशा जैसी। हर बात का जवाब है ईशा के पास, है ना। कहीं झुकने कहीं रुकने नहीं वाली, तुरंत सॉरी बोल देगी, कह देगी ओ मेरे से गलती होगी, सॉरी सर अब दोबारा से नहीं होगा, मैं ध्यान रखूंगी। और हाँ मैंने ऐसा बोला था
और फिर सामने से काउंटर क्वेश्चन तो आना ही नहीं वाला है, तो फिर बढ़िया है। तो ये वाली सारी बातें हुई हैं ईशा के साथ। चुगली गैंग का सरगना आपको कहा जाता है। अच्छा सर, हम चुगली गैंग नहीं है, हम तो बातें करते हैं, हम तो मस्ती करते हैं, हम चुगली गैंग कहाँ से हो गए? बाहर का रास्ता आप किसको दिखाना चाहेंगे? करणवीर मेहरा को। करणवीर मेहरा से ही प्रॉब्लम है भाई ईशा को। तो चलिए, ये चीज़ रही मेरे हिसाब से आज के एपिसोड का रिव्यू। थोड़ा सा लंबा हो गया क्योंकि मैंने सुशांत की बातें कर ली। बाकी बिग बॉस अपने हिपोक्रेसी दिखाते हुए नजर आए। कुछ लोगों को टारगेट किया गया, वहीं कुछ लोगों को बिल्कुल ही ऐसे छोड़ दिया गया। मुझे इस बात से प्रॉब्लम है। अगर टारगेट करना है तो सभी को टारगेट करो, नहीं करना है तो फिर किसी को मत करो, है ना। ये हिपोक्रेसी क्यों बिग बॉस? ये हिपोक्रेसी नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। चलिए, हम मिलते हैं आपको कल के एपिसोड में। ओ भाई, 25-26 मिनट की मेरी वीडियो हो गई। इतनी लंबी वीडियो तो मैं बनाती ही नहीं हूँ। मिलते हैं कल के वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, अपना ख्याल रखिए, गुड नाइट।